मेरे पास सिंडी के लिए और कोई सवाल नहीं है। तुम क्या सोचते हो? मैंने एक समस्या देखी है। तुम्हारे ग्रेड सभी प्लस हैं, लेकिन बैचलर डिग्री क्यों नहीं? स्कूल के समय मेरे पास एक कंपलसरी कोर्स था। मैंने अपने सहपाठी के लिए टेस्ट दिया। ठीक है, इंटरव्यू के लिए यही रुकते हैं। तुम पहले दरवाजे पर जाओ और 1 मिनट इंतजार करो। धन्यवाद। क्या अफसोस है, इतने उत्कृष्ट ग्रेड किसी और को टेस्ट क्यों दिया? क्या ये एक गुणवत्ता दाग है? तो क्या हम एक गलती के कारण सब कुछ नकार देंगे? इंटरव्यू कैसा रहा? क्या यह खत्म हो गया है? अभी नहीं, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। नमस्ते। कैसा चल रहा है? ठीक है। तो क्या उन्होंने तुमसे तुम्हारी डिग्री सर्टिफिकेट के बारे में पूछा? हाँ, तुमने क्या कहा? मैं सच बताऊंगा। तुमने वह कहा। क्या यह तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा? अरे, मुझे पता होना चाहिए था। मुझे अतीत को मूर्ख बनाने के लिए एक बेहतर कारण ढूंढना चाहिए था। अगर वे जानना चाहते हैं, तुम इसे चेक कर सकते हो, चाहे वे मुझे चाहे या नहीं। कम से कम मैंने सच बताया। अपने दिल से शर्माओ मत। तुम भी सही हो। अरे, वैसे भी अगर यह काम नहीं करता है तो अगला होगा। मैं दरवाजे के पास कॉफी शॉप में हूँ। जब तुम खत्म करो तो आ जाना। ठीक है, मिलते हैं। बधाई हो, तुम हमारे अंतिम राउंड के इंटरव्यू में पहुंच गए हो। अगला हमारे मैनेजिंग पार्टनर का है, वो खुद इंटरव्यू लेंगे। ओह, मेरे साथ आओ। अंदर जाओ। गुड लक। कृपया बैठ जाओ। आप अपनी अभिव्यक्ति को कैसे देखते हैं? ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ अंदाजा लगा लिया। मैं आधा सही था। मैंने सोचा था कि आप इस कंपनी में सिर्फ एक कार्यकारी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बॉस होंगे। तो आपने मेरा रिज्यूमे मेरे लिए भेजा। हाँ, लेकिन मैंने इंटरव्यू में हस्तक्षेप नहीं किया। बस 10 मिनट पहले कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अभी भी परीक्षाओं में धोखा दे रहे हैं। क्या ये गंभीर गलत आचरण है? शोरगुल। लेकिन आप अभी यहां बैठे हैं अपनी खुद की क्षमताओं के अलावा। एक और बात, आपकी ईमानदारी है। समझ गया। ठीक है, हम अब इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि डीएच किस तरह की कंपनी है? यह एक प्राइवेट ऑफरिंग फंड है। विभिन्न उद्योगों और कंपनियों में निवेश करके आप एक कंपनी को ले सकते हैं और उसे तोड़कर पुनर्गठित कर सकते हैं इनाम पाने के लिए। क्या आप एक प्राइवेट ऑफरिंग फंड करना चाहेंगे? चिंता मत करो, मैं आपको कुछ मिनट दूंगा। इसे अच्छी तरह सोचें और फिर मुझे बताएं। मैं करूंगा। पहले, मुझे वित्तीय निवेश में विशेष रुचि है। दूसरा, सच कहूं तो मेरे पास अभी कोई बेहतर नौकरी नहीं है, कोई विकल्प नहीं था। तो मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए। मिस यांग, बधाई हो, आपको स्वीकार कर लिया गया है। आप कल काम पर आ सकते हैं। बस इतना ही। और क्या होगा? सख्ती से कहें तो मैंने पहले ही आपका एक बार इंटरव्यू ले लिया है और मैंने आपको सिखाया कि इंटरव्यू कैसे देना है। आपको क्या लगता है कि मुझे आपसे और क्या सवाल पूछने चाहिए? ऐसा लगता है
लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें मैं दोहराना चाहता हूँ। कंपनी ने आपको नियुक्त करने का फैसला किया क्योंकि आप काफी अच्छे हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप मुझे जानते हैं। अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं, मैं फिर भी आपको निकाल दूंगा। आपके इंटरव्यूअर ने अभी कुछ कहा, मैं उससे सहमत हूं। हमें निराश मत करो। मैं मेहनत करूंगा। ह्यूमन रिसोर्सेज में जाकर ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया करना याद रखें। ठीक है। अरे, आपके बॉयफ्रेंड की तरफ। मैं उसे समझाऊंगा। मैं इसे ठीक कर दूंगा। तुमने मुझे डरा दिया। तुम्हारा हो गया। सही है। इंटरव्यू पास हो गया। हाँ, उफ। सावधान। अरे अरे। फिर से गले लगाओ, फिर से गले लगाओ। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टेबल साफ करो। अरे जल्दी करो। लेकिन चेन जियुआन इस कंपनी के बॉस में से एक है। उसने इस इंटरव्यू की व्यवस्था करने में मदद की, लेकिन इंटरव्यू निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ था। क्या नहीं? मुझे पता था कि वह ठीक नहीं है। पूर्व नियोजित। वह बस मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। वह एक चालाक लोमड़ी है। मुर्गों को नए साल की शुभकामनाएं। मुर्गा कौन है? मैं। तुम। मैं वैसे भी सहमत नहीं हूँ। ओह प्रिय, वह बड़ा बॉस है। मैं बस एक नया कर्मचारी हूँ और मुझे उसके साथ ज्यादा काम नहीं करना होगा। फिर से, अब उससे बेहतर नौकरी नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं वापस जाकर छोटे-मोटे काम करूं? अच्छा विचार है। मैं अभी अपनी जगह पर टिका हुआ हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक शर्त माननी होगी। जब तक तुम्हें इससे बेहतर नौकरी मिल जाए, तुरंत इस कंपनी से इस्तीफा दे देना। ठीक है। ना ने तुम्हारे लिए कॉफी लाई है। धन्यवाद। हेलो, क्या आप टेबल ले सकते हैं? धन्यवाद। चलो। क्या तुम बाद में जल्दी वापस जाना चाहोगे? क्या तुम मुझे यहाँ नहीं चाहते? नहीं। क्या तुम्हारे माता-पिता से 2 दिन पहले ही झगड़ा नहीं हुआ था? तुम दिनों तक घर नहीं जा रहे हो। क्या यह बुरा होगा? सही भी है। मुझे भी उनसे बात करने के लिए वापस जाना होगा। हे, लेकिन याद रखना, तुम उनसे अब और झगड़ा नहीं कर सकते, ठीक है? ओह, समझ गया, समझ गया। मैं निश्चित रूप से अपनी बहू की बात मानूंगा। तुम्हारे सेब बहुत खराब है। मेरा पहला कट। ठीक है, लेकिन यह बहुत मीठा है। क्या यह मेरे जितना मीठा है? हम ओह, माफ करना, देर हो गई। श्री चेंग, श्री झांग मजाक कर रहे थे। हाँ, हम जल्दी आ गए। हाँ, श्री क्याओ। हाँ, क्या आप मुझे परिचय देना चाहेंगे? ओह, श्री चेंग, श्री क्याओ। हेलो कहो। श्री चेंग, श्री क्याओ। कुत्ता झाओ युहान, ब्रह्मांडीय ब्रह्मांड, परिधि की अंगूठी। आप दोनों बाद में आपकी देखभाल करेंगे। आपसे मिलकर खुशी हुई। हे, ओह, श्री चेंग, आपका स्वागत है। चलो बैठो। आपका आना स्वागत योग्य है। क्या आपने ऑर्डर किया है? नहीं, आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। वेटर कृपया। आप दोनों आओ, आओ, आओ। फिर मैं फैसले लूंगा। ठीक है। वो जिन पापा, मैं टॉयलेट जा रहा हूं। चलो इस समय बाथरूम के बारे में बात करते हैं। ओ ओ ओ, मैं बाथरूम जा रहा हूं। माफ कीजिए। ओ, फिश मॉव इन फिन सूप। ठीक है।
सूप्स देखो। ओह, यहाँ बत्तख भी है। रोस्ट बत्तख खाओ। हाँ, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अंदाजा लगाओ मैं अभी किसके साथ हूँ। वेई टोंग और कौन हो सकता है? बदसूरत वाला। क्या क्या? तुम उसके साथ क्यों हो? इसे छोड़ दो। क्या तुमने पिछली बार कहा था भाभी चेंग जीवान कंपनी में काम करने गई थी? क्या हुआ? फिर तुम खत्म हो। तुम खत्म हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पापा अभी चेंग जीवान के साथ डिनर कर रहे हैं। क्या फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे पापा इतने नखरे वाले आदमी हैं और रास्ते में वे पूरी तरह से प्रशंसा से भरे हुए थे। मैं जमीन में गिरने वाला हूँ। जाओ युवा नहीं। तुम कहाँ से हो? बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, तुम अभी खतरे में हो। मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। हालांकि तुम्हारी कंपनी में क्या सेल्स करते हो, लेकिन वे तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करने देंगे। हर दिन उड़ते रहो, ये पहाड़ की यात्रा की तरह है। मेरी भाभी को ये बता दो, कुछ गलत होने वाला है। मैं तुम्हें बताता हूँ, शायद मेरी भाभी भी इस तरह आत्मसमर्पण कर दी। तुम चुप रहो। मैं चेंग जीवान की कंपनी में निवेश करने की बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था। भाभी उस तरह की नहीं है ना? तुम्हें हमारे बीच जो चल रहा है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शियाओ शियाओ और मैं बड़े तूफानों का अनुभव कर चुके लोग हैं। हमारे बीच का बंधन अटूट है। तुमने जो कुछ कहा वह हमारे बीच बाधा नहीं बन सकता। इसके अलावा जो कोई भी हम दोनों को नष्ट करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे 18 ड्रैगन सप्रेसिंग पाम्स का सेट दूंगा। क्या बताओ? मैंने वैसे भी कह दिया। मुझे याद दिलाने के लिए दोष मत देना। और तुम्हारे घर में 2 बुद्ध हैं। अपने आप पर ध्यान दो। फिर तुम बस इंतजार करो और देखो। यार, मेरे पास एक तरीका है। मैं तुम्हें पहले नहीं बताऊंगा। मैं बाइक चलाता हूँ। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, माफ करना। मेरा मतलब तुमसे गुस्सा करने का नहीं था। लेकिन तुम मुझे बताने से मदद नहीं कर सकते। जाओ और शाओशाओ को ढूंढो और उससे मुझसे अलग होने के लिए कहो। क्या मैं गुस्सा नहीं हो सकता? मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। शाओशाओ तुम्हारे साथ इतनी अच्छी है, तुम उसे क्यों पसंद नहीं करते? तुम उसे जानते भी नहीं हो। तुम दोनों बचपन से लेकर बड़े होने तक का विकास का माहौल अलग है। तुम अब कहते हो कि तुम एक दूसरे से गहरा प्यार करते हो। कुछ साल बाद जोश ठंडा पड़ जाएगा। तुम छोटी छोटी बातों पर झगड़ोगे। उस समय क्या तुम अभी भी उसे उतना ही प्यार करोगे जितना अब करते हो? मैं करूंगा। मुझे जल्दी से जवाब मत दो। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ जो अक्सर प्यार को मारता है। वह जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु नहीं है, लेकिन वास्तविक जीवन में लकड़ी, चावल, तेल और नमक में तुम पता लगाओगे कि तुम किसी से कितना प्यार करते थे। यह तुम्हारे 3 दृष्टिकोणों से पूरी तरह अलग है। क्या ऐसा वाक्य नहीं है? यह कभी भी तूफान नहीं होता जो तुम्हें हराता है। यह अक्सर जूते में एक रेत का कण होता है। फिर तुम और मेरे पिता, क्या तुमने अभी भी 2 परिवारों की आपत्तियों को नजरअंदाज नहीं किया? एक साथ आए तो कहो। ये उन लोगों के दिल की बात पता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। माँ, मैं और जोजियो प्यार में हैं और मैं आपको साबित कर सकता हूँ। मेरा प्यार किसी भी परीक्षा में खरा उतरेगा। क्या आपको इसकी जरूरत नहीं है? आपको मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। आहा, अगर कुछ साल बाद चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी भावनाएं एक दूसरे के प्रति आज की तरह अटल रहें, तब मैं अपनी आशीर्वाद दूंगी। माँ, क्या आपका मतलब है कि आप मुझसे वादा कर रही हैं? तो मेरे पापा, आपके पापा को क्या हुआ है? आपको क्या लगता है कि आपके पापा क्या सोचते हैं? आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह वही सोचते हैं जो मैं सोचती हूँ। खैर, मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, आप अभी इतने निश्चित हैं? क्या यान जियोचेन इस रिश्ते के बारे में इतने दृढ़ हैं? मुझे यकीन है कि वह दृढ़ है। माँ, मैं अब आप पर नाराज नहीं हूँ। माँ,
मुझे माफ कर दीजिए। माँ यहाँ है। आप पहले आराम क्यों नहीं करते? माँ और पापा को आपसे कुछ कहना है। मैं पहले जाऊंगी। आपने उससे वादा किया था। आप हमारे बेटे के स्वभाव और व्यक्तित्व को नहीं जानते। जितना आप उसे रोकेंगे, उतना ही वह आपके खिलाफ हो जाएगा। जितना आप जोर देंगे, मुझे डर है कि ऐसा करने जबरदस्ती करने से कहीं ऐसा न हो कि एक दिन हम दोनों के लिए भागने का नाटक हो जाए। तो उसे सांत्वना दें। आहा, धीरे धीरे कोई तरीका सोचते हैं। यह सही है। आप जाकर मेरे लिए जियो को बुलाइए। उसे अगले कुछ दिनों के बारे में बताइए। मुझे लेने मत आइएगा। मैं उस पर नजर रखने जा रही हूँ। देखते हैं, अगर कुछ हो जाए तो समय रहते पता चल जाए। क्या आप उस पर नजर रख सकते हैं? अभी जाकर चेक करो क्या चल रहा है। यह आपका स्टेशन है। खुशी से। ओह, मेरा नाम यान जियाओ चिन है। हेलो, मुझे जियाओ चिन कहो। हाय जियाओ चेन। ठीक है। अरे, उस पर ध्यान देना। तो आज ली हुई आपको सौंप देगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। जियाओ चेन, क्या आपको कुछ गंध आ रही है? यह गंध क्या है? आपको नहीं लगता कि आप आए हैं? क्या इस ऑफिस में हवा मीठी हो गई है? आप अपने पुराने टीवी शोज पर वापस आ गए हैं। आप बहुत बात करते हैं। दीदी, मुझे गलत मत समझो। हमारी कंपनी ऐसी ही है। वैसे क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। एक विश्लेषक का दैनिक कार्य यही है। बी इन्वेस्टमेंट कंपनी और बी इन्वेस्टमेंट कंपनी से जानकारी मांगे, डेटा व्यवस्थित करें, मीटिंग नोट्स बनाएं, फिर आपको अपने सुपरवाइजर के मार्गदर्शन, कुछ उद्योग विश्लेषण और बाजार विश्लेषण करना होगा, तुलनीय कंपनी विश्लेषण, तुलनीय लेन देन विश्लेषण, नीति विश्लेषण। क्या मेरी पार्टनर से बात हो सकती है? मैनेजिंग पार्टनर, मैं आपसे ऐसे कैसे बात कर सकता हूं? आपका रैंक पार्टनर से बहुत दूर है। ये आप है। आपके और पार्टनर के बीच इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आपको शायद मौका नहीं मिलेगा सीधे पार्टनर से निपटने का। लेकिन मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। आपका बॉस एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, बड़ी डायन। बड़ी डायन। आपको क्या लगता है कि बड़ी डायन कौन है? सिंडी, तुमने गलत सुना। मैं खूबसूरत महिलाओं की बात कर रहा हूँ। लिन जियाओ चेन है ना? चलो आधिकारिक तौर पर मिलते हैं। मैं तुम्हारी बॉस हूँ, सिंडी। आज दिन हमेशा अच्छा है। क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की प्रक्रिया पूरी कर ली है? मेल फ्रेंड, मेरे साथ ऑफिस चलो। अरे, अंदर जाते समय सावधान रहना। साइमन के लिए काम करने वाले सभी लोग, तुम सभी को दूसरा इंटरव्यू देना होगा। वो तुम्हारे लिए एक टीआर टेस्ट सेट करेगा अगर तुम पास नहीं होते हो। मिस्टर किन, 2 दिन बाद हमारी कंपनी एक वर्क प्रेजेंटेशन मीटिंग आयोजित करेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे विभाग की ओर से एक स्पीच तैयार करो। उस समय तुम विभिन्न विभागों को रिपोर्ट करोगे, हमारी कंपनी द्वारा निवेश किए गए और निवेश में शामिल लोग, कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर विश्लेषण रिपोर्ट। यहाँ डेटा है। ओह, क्या यह ठीक है? क्या वह बीजीआई का टॉप स्टूडेंट? बस एक स्पीच। ठीक है। अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं, तो मुझे बताना मत भूलना। मैं और जियाओ झो, जियाओ बाई जियाओ वांग, काम से नहीं उतरोगे। मेरे साथ बाहर चलो। भाई जियांग, आज रात मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। तुम शेन हो को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? क्या तुम मूर्ख हो? तुम दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हो। मैं तुम्हें बताता हूं। खैर, मिस्टर हो ने मिस्टर न्यू के साथ पहले ही एक गुप्त आदेश जारी कर दिया है। युवा मास्टर को अब हमारे साथ आने की अनुमति नहीं है। अपनी चीजें जल्दी पैक करो। हाँ, मैं जाता हूं। अरे भाई जियांग,
क्या तुम बच्चों के कपड़ों के बाजार के बारे में बात करने जा रहे हो? हाँ, क्या हुआ? मैं भी चलूंगा। वहां मत जाओ। अच्छा, तुम्हारे पास अभी भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका इंतजार करना है। क्या तुम जिम्मेदार हो? वहीं रुके रहो, है ना? भाई कियांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा? तुम कैसे कर सकते हो? काफी लोग हैं। तुम इतने सारे लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जियाओ हान नहीं। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है? तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। तो मैं तुम्हारी जगह चला जाऊंगा। ओह, जाओ। तुम जाओ, तुम पहले जाओ। तुम जाओ जाओ जाओ। धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, धीरे चलो। अरे भाई जियांग, क्या मुझे कुछ तैयार करने की जरूरत है? कुछ भी तैयार मत करो। खुद को मत डालो, बस इसे खो दो। आज कम पियो। अच्छा, चिंता मत करो भाई जियांग। तुम कैसे जाओगे? जाओ जाओ जाओ। चलो चलें। लाई जियांगजोंग, मैं तुम्हें टोस्ट करता हूँ। अरे, ये लड़का हमेशा शराब क्यों नहीं पीता? बातचीत करने के लिए बाहर आओ। तुम शराब कैसे नहीं पी सकते? अरे, एक पेग लो। ये मिस्टर जियांग नहीं है, जियाओ चेन। मैं ज्यादा नहीं पी सकता। वो पीते ही उल्टी कर देता है। तुम हर जगह उल्टी करोगे। ये माहौल को कितना खराब करता है। मिस्टर जियांग, क्या यह लंबे समय से मिस्टर जियांग का नाम नहीं है? मिस्टर जियांग, मैं आपका सम्मान करता हूं। आशा है कि इस बार हमारी कंपनी के साथ सहयोग करेंगे। ऊपर मैंने कर दिया। जियाओ चेन, क्या कर रहे हो? क्या ये लड़का दिलचस्प नहीं है? ठीक है, जब तक तुम टेबल पर सारी शराब पी लो, मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। ये कैसे हुआ? अरे, मिस्टर जियांग, आप अपने वचन के पक्के हैं। फिर जो हमेशा इसे परेशानी भरा पाता है। अच्छा पे, अच्छा पे। क्यों? हाँ हाँ। आहा हा। चलो इसे एक हाथ देते हैं। खुश रहो। हाँ हाँ हाँ। इसके लिए एक मजबूत हाथ की जरूरत है। ठीक है, अच्छा पे। इंस्ट्रक्टर जिन, घबराहट। मिस्टर झांग आखिरी कप ले सकते हैं। नमस्ते मिस्टर जियांग, क्या आप अब अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? बहुपक्षीय सामाजिक संबंधों का लाभ उठाएं। पृष्ठभूमि उद्यम की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचाए। ये अधिकांश निवेशकों को भी आश्वस्त कर सकता है। इस तरह निवेशक प्लेटफॉर्म पर आते रहेंगे। प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता बढ़ने के बाद निवेशकों की कमी नहीं होगी। उपरोक्त 3 बिंदुओं को प्राप्त करें और दिल से प्रबंधन करें। प्लेटफॉर्म बड़ा और बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद। आखिरी एक लियांग यूचेन है। चलो एक नजर डालते हैं। मुझे मिल गया। नमस्ते माफ करना आज सभी को। हमारे विभाग का भाषण रद्द है। मिस्टर सिंसिनाटी। मैं खुद से पूछना चाहता हूँ क्यों? सच में इतने सारे लोगों के सामने यह कहना, क्या आपको शर्म नहीं आती? डेटा संग्रह पर्याप्त विस्तृत नहीं है, बाजार विश्लेषण पर्याप्त गहन नहीं है। मेरी राय में बस यह रिपोर्ट हमारी कंपनी की स्याही की पूरी बर्बादी। मैंने तुमसे कहा था, अगर कोई समस्या है तो तुम खुद नहीं कर सकते। तुम मुझे अभी बता सकते हो कि यह चीज क्या है? अनप्रोफेशनल और अनक्रिएटिव। मिस यान, मुझे आशा है कि आप समझेंगी। बस बहादुर होने से कोई समस्या हल नहीं होगी। मैं अब शक करने लगा हूँ तुम्हें हमारी कंपनी में लाना। क्या यह सही फैसला है? चूंकि पिछला भाषण रद्द कर दिया गया है, तो आज की रैप अप मीटिंग यहीं समाप्त होती है। मीटिंग स्थगित करें।
इतना चिंतित मत हो, अभी लंबा सफर तय करना है। छोटू, तुम्हारा हो गया। चलो यहाँ आओ। वाह। आ तुम ये दोपहर के भोजन के लिए नहीं खाओगे, है ना? आ तुमने इंस्टेंट नूडल्स खा लिए, तुम आइसक्रीम खाते हो, क्या तुम मोटे होने से नहीं डरते? मैंने इसे नहीं खरीदा। ये किसी ने दिया था। ठीक है, कौन? मुझे नहीं पता। तुम्हें चाहिए, यह लो। अगर किसी ने तुम्हें दिया है तो मैं जल्दी करूंगा। चलो इसे खाओ, यहाँ आओ। तो मैं स्वागत करता हूँ। ओह प्रिया, दरअसल कंपनी में हाल ही में इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, तुम 2 दिनों के भीतर एक विस्तृत और पूर्ण विश्लेषण रिपोर्ट पूरी नहीं कर सकती। ये समझ में आता है, लेकिन तुम्हें सिंडी देख रही है। तुम्हारे पास भविष्य में कुछ अच्छे दिन नहीं हो सकते। हम वैसे भविष्य में लुभाओ मत। प्रिंसिपल जिन, वो विदेश से वापस आया है, उसे सिंडी कहलाना पसंद है। तुम सिंडी को नाराज नहीं करोगे, है ना? नमस्ते। मैं अच्छा, तुम हो। मैंने तुम्हें एक बार बिजनेस कार्ड दिया था। ऐसा लगता है कि तुमने मेरा नंबर बिल्कुल नहीं सहेजा। तुम एक बड़े आदमी हो, मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे। हाँ, तुम्हारा मेरे साथ कुछ लेना देना है। तो मेरे बारे में क्या? तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब मुझे काम पर जाना है। मुझे पता है कि यह लंच ब्रेक है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे यूनिट में तुम्हें ढूंढूंगा। मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें पता भेज दूंगा। अलविदा। कौन? मैं चाहता हूँ कि तुम इसका अरे, ध्यान रखो। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम गपशप करके मार डालोगे। ठीक है, काम पर जाओ, काम पर जाओ। चाची, बैठो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हारे स्वाद के अनुकूल है या नहीं। धन्यवाद। पहले से ही बधाई। मुझे इतनी अच्छी नौकरी इतनी जल्दी मिल गई। तुमने मुझे वाकई प्रभावित किया है। तुमने मेरी तारीफ कर दी। छाओ चेन वाकई एक चतुर बच्चा है, लेकिन तुम इतने चतुर नहीं हो। अगर तुम सच में चतुर हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पिछली बार हमने जो बात की थी उसे कैसे करना है। क्या मैंने पहले ही इस्तीफा नहीं दे दिया है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे शेनहोंग से अलग होने की बात कर रहा हूँ। जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसे छोड़ दो। तुम्हारे हिसाब से यह चतुराई है। अगर तुम सच में एक दूसरे से प्यार करते हो तो इसके बारे में सोचो। शुरुआत दूसरे के नजरिए से सोचने की होनी चाहिए, नहीं तो दूसरे को पकड़ कर नहीं छोड़ना। जरूर कोई और मकसद होगा। हम खुलकर बात करते हैं। तुम्हारी मामूली आमदनी के साथ तुम इसे वहन नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ का बड़ा जुआ का कर्ज, इसीलिए तुम्हें मार्किस शेन को पकड़ कर रखना होगा। शादी के बाद मार्किस शेन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे कर्ज चुका देगा, है ना? इसके अलावा हम मार्किस शेन के माता पिता हैं। हम दोनों शुरू से ही हैं। किसी बाहरी को अनुमति नहीं है हमारी संपत्ति को बर्बाद करने के लिए, मार्किस शेन के नजरिए से। खैर, मैं भी नहीं चाहता कि वह मजाक बने। हर किसी की चर्चा का मुद्दा। मेरी माँ का जुआ का कर्ज मैंने उसके लिए चुका दिया है। तुमने हमारे परिवार की इतनी अच्छी तरह से जांच कर ली, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अपने परिवार की देखभाल करूंगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि श्याम को, और मैं वह लड़की नहीं हूं जो आपको लगता है कि मैं हूं। मुझे इस तरह डरने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ? मैं आपको कठोर सत्य बता रहा हूँ। हम
क्या आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं? आप क्या काम करते हैं? यह हमारे लिए मुश्किल नहीं है ना? उद्योग में हमारी गहरी सोच कभी कभी बस एक फोन लेता है। आपके सभी प्रयास शून्य हो जाएंगे। यदि आप अभी भी शेंग के लिए चिपके हुए हैं, उसके साथ मत तोड़ो। उनके पिता ने हमारी कंपनी से शेव को निकाल दिया। तब क्या होगा? 2 लोग गलत। दोनों को कॉलेज से निकाल दिया गया, कंपनी से फिर से निकाल दिया। आपको क्या लगता है कि आपको कौन सी कंपनी है? जैसे विशाल शहर में कोई नियमित नौकरी नहीं, स्थिर आय नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं आप दोनों एक जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? गरीब और कमजोर जोड़े। उस समय तक आपको बस जुनून है। यह लकड़ी, चावल, तेल और नमक के सामने भी टूट जाएगा। केवल एक परिणाम है, 2 शब्द टूट जाते हैं। आपको इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्रूर क्यों हूं? लेकिन मैं सच बता रहा हूं। मैं आपको एक और बात बताऊंगा। मार्की शेन अपने 10 साल बर्बाद कर सकते हैं। 10 साल बाद क्या? वो अब भी जब लौट के आते हैं। लेकिन आपके बारे में क्या? अगर आप 10 साल बर्बाद करते हैं, आप पीछे क्या देख रहे हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? मेरी माँ क्रूर है। मैंने अपने जीवन के 10 साल बर्बाद कर दिया। मैं नहीं चाहता कि आप उसका जीवन बर्बाद करें। क्या आप समझते हैं? इस तरह, यदि आप शेंग के साथ तोड़ने का फैसला करते हैं, छोड़ दें शांघाई। उस दिन मैंने जो तुमसे वादा किया था, वह सब शर्तें पूरी हैं। हम एक वकील को इसे नोटरीकृत करने के लिए ले सकते हैं, और मैंने तुम्हें विदेश जाने के लिए भी शामिल किया है। मैं सारा खर्च उठाऊंगा। मैं थोड़ा और जोड़ दूंगा। मैं यहाँ किसी को ढूंढूंगा जो तुम्हारी माँ की देखभाल करे, ताकि तुम विदेश में बिना चिंता के जीवन जी सको। बिना चिंता के। तुम्हारे ख्याल में क्या है? तुम्हारा सहमति का संकेत मतलब है। मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। मेरे चुनावों में से एक इतना मूल्यवान है। अगर तुम सच में मेरे बेटे से प्यार करती हो, मैं तुम्हें छोड़ने का चुनाव करने की सलाह देती हूँ। क्या प्यार करने का मतलब जरूरी है कि साथ रहना? छोटा प्यार मर जाएगा। एक दूसरे को पकड़े रहना। सिर्फ प्यार करने के लिए छोड़ दो। अगर तुम सहमत हो, तो हमारा सौदा है। मेरा मतलब है, मैं न केवल शंघाई नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे अलग भी नहीं होंगी। मैं उसके साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। तुमने मुझे ट्यूशन की ताकत का साक्षात्कार करा दिया। ठीक है। आंटी नहीं, मिस्टर हो। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम एक ट्रैक के हो, मेरे खुशहाल होने के लिए शेन हो के साथ। इसलिए मैंने गलती की थी। तुम अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर हो, हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारे कारण वास्तव में ठोस हैं, तो तुम इस तरह मुझे डरा क्यों रहे हो? और अगर हो शेन को पता चला कि तुम मुझसे बात करने आते रहे हो, उसके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारे ख्याल में वह इसके बारे में क्या सोचेगा? क्या तुम्हारे ख्याल में मैं यहाँ बैठकर हमें धमकी दे रही हूँ? और मार्किस शेन के बारे में, वह मेरा बेटा है। मुझे विश्वास है कि वह माँ के प्यार को समझता है। मैं जो कुछ भी करती हूँ, वह उसके लिए ही है। मिस्टर चेन, आप क्यों इतने गंभीर हैं? क्या काम का दबाव ज्यादा है? चेन जीवान, श्रीमती शेन के बॉस। ये शेन हाउ की माँ है। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो, हेलो। मैं शेन हाउ को भी जानता हूँ। ओह, ही। तो आप जानते हैं कि जो चेन की नई नौकरी है, उसकी चिंता में उसे देखने आए हैं। आहा, भले ही ऐसा हो, हम चिंता मत करो, जियो चेन हमारी कंपनी में है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, हम सभी संतुष्ट हैं। ये सही है। मैंने हाल ही में उसके पिछले काम के बारे में कुछ जाना।
लेकिन चिंता मत करो, हम फाइनेंस करते हैं, कभी ट्रायल की खबरों पर विश्वास नहीं करते। हम केवल वास्तविक और वस्तुनिष्ठ डेटा पर भरोसा करते हैं। हालांकि मैं नहीं जानता कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन अगर ये व्यक्ति फिर से गड़बड़ करने की हिम्मत करता है, हमारी कंपनी के कर्मचारियों पर हमला करता है, तो ये हमारी कंपनी को बदनाम करना है। कंपनी के वकील, काश मुझे मौका मिलता साबित करने का कि आपका सालाना लाखों का वेतन सही है। लगता है कि आपके पास चर्चा करने के लिए काम है। तो मैं चलता हूँ। जियो चेन, कृपया ध्यान से सोचें कि मैंने आपसे क्या बात की थी। अलविदा। अलविदा। बैठ जाओ, सब ठीक है। जो आपने अभी कहा, मेरे पिछले काम के बारे में कुछ जानते हैं? क्या बात है? बस कल रात किसी ने कंपनी के मेलबॉक्स में एक गुमनाम दस्तावेज भेजा, कहा कि आप फाइनेंस दस्तावेजों पर धोखा दे रहे थे। धोखा। हमें आप जैसे दागी कर्मचारियों पर ध्यान देना चाहिए। आपको जो पूछना चाहिए वह है, किसने आपको कंपनी में आने के बारे में बताया? हेलो शेन हाउ। क्या हुआ, मुझे याद किया? ठीक है। क्या आपने मुझे डीएच की यात्रा के बारे में बताया? हे भगवान! मैंने आपको बताया था। मैंने उसकी आप पर तारीफ की। मैंने उसे समझाया, माना कि आपका इस्तीफा एक बहुत गलत निर्णय था। मुझे क्या हुआ है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं, तुम अचानक यह क्यों पूछ रहे हो? क्या मेरी माँ तुम्हें फिर से ढूंढ रही है? ठीक है, मेरी माँ ने हमें साथ रहने की इजाजत दे दी है। वह ठीक है, वह बस तुम्हारी परवाह करता है। तो मैं समझ गया। मुझे अभी कुछ काम है, मैं तुम्हें पहले नहीं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर मिलते हैं। ब्लैक कॉफी, धन्यवाद। आइसक्रीम के साथ। तुमने इंस्टेंट नूडल्स खाया, तुम आइसक्रीम खाते हो, क्या तुम्हें मोटा होने का डर नहीं है? मैंने इसे नहीं खरीदा। यानी किसी ने भेजा है। आइसक्रीम और ब्लैक कॉफी, एक ठंडा और एक गर्म, एक मीठा और एक कड़वा, बिल्कुल खास कोशिश। लगता है तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मुझसे कहीं ज्यादा। मुझे याद है एक बार मैं कनाडा में स्कीइंग करने गया था। पहले ही दिन मेरी बांह टूट गई। मेरे साथ गए सभी दोस्त बाहर खेलने चले गए। रिसोर्ट में बर्फ देखने वाला मैं अकेला था। अचानक मुझे आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई। मैं गाड़ी बर्फ पर चल रहा था, बहुत दूर, और इसे वापस ले आया। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा आइसक्रीम। हालांकि वे सभी फ्रीजर से निकाले गए थे, लेकिन गर्मियों का आइसक्रीम नरम होता है, सर्दियों का आइसक्रीम थोड़ा सख्त होता है। इसमें थोड़ी अकेलापन और उजाड़ की गंध है। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? बचपन में लोग मीठा पसंद करते हैं और कड़वा नापसंद करते हैं। ये जीवन में खुशी का पहला स्वाद जैसा था। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया, बहुत से लोग कड़वे स्वाद का आनंद लेने लगे। शायद इसलिए कि जब तुम बड़े हो जाते हो, हमारे स्वाद कलिकाएं वास्तव में समझना शुरू कर देती हैं। कड़वाहट जीवन का एक हिस्सा है, छुपा नहीं सकते, सिर्फ स्वाद लेना सीख सकते हैं। तुम इसे आजमाओ। फिर से ये आइसक्रीम खाओ। यह बहुत ठंडा है। पहले कड़वा फिर मीठा चखो। कैसा रहा? और मेरे दांत गिरने वाला है। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा स्वागत है। वास्तव में जीवन हमेशा सुंदर नहीं हो सकता। वे संघर्ष, वे तुम्हें मजबूत बना सकते हैं। वे परिवर्तन, वे तुम्हें बुद्धिमान बना सकते हैं। फिर मैं तुम्हारी ताकत और बुद्धि के साथ पहले वापस जाऊंगा। कहीं तुम मेरी सैलरी काट न लो। अलविदा। मिस्टर हाउ, आपकी कॉफी, जो तस्वीरें आप चाहते थे, वे ले ली गई हैं। बढ़िया, बाद में मुझे ट्रांसफर कर देना। ठीक है, चलो चलते हैं।
नमस्ते। मेरे लिए किसी की जांच करो। शेनसी कंपनी के चेयरपर्सन हु यूजेन। दिल। और यहाँ फिर से मेरा विश्लेषण है। तुम्हारा क्या मतलब है? बाद में झुगे लियांग। मैं सिर्फ साबित करना चाहता हूँ, कंपनी में शामिल होने के लिए मेरे साथ सहमत होना गलत निर्णय नहीं था। उम्मीद है इस बार मैंने कंपनी के प्रिंटर की स्याही बर्बाद नहीं की। अगर फिर से बर्बाद हो गया तो? अगर फिर से बर्बाद हो गया, मैं लाभ को प्राथमिकता दूंगा, समय पर नुकसान रोकूंगा। उसे वहीं छोड़ दो। मिस्टर जिन, अब से तुम कंपनी की मासिक रिपोर्ट करोगे और मुझे लोगों को मिस्टर जिन कहना पसंद नहीं है। मुझे सिंडी कहो। ठीक है। ली हुई, मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम चलो। ठीक है। बधाई हो, सीटी बिना किसी परेशानी के पास हो गई। हैरल, अरे, यहां हम चले। मुख्य रूप से मैं डीएच के साथ सहयोग करने की उम्मीद करता हूं। तो अन्य शर्तें ये नहीं कि लाओ डेंग ने कहा तुम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। पुराने डेंग, तुम्हारा मतलब क्या है लाओ डेंग से? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उन डीएच के साथ सहयोग नहीं करोगे? शुक्र है कि मैं आज जल्दी आ गया। मैंने तुम्हारे ड्राइवर को नीचे देखा, नहीं तो मैं तुमसे धोखा खा जाता। क्यों मेरे साथ गंदा खेल रहे हो? है ना? तुम्हारी पत्नी ने। पहले बैठो। किसने तुम्हें धोखा दिया? हम सभी की एक सीमा होती है। तुम्हारी सीमा पैसा है, सीमा सहयोग है। रुको मिस जी, समय बर्बाद मत करो। एक अच्छा शब्द दो जब मैं और पुराने देंगे यहाँ। तुम किसके साथ काम कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास समय है? ठीक है। 2 कप कॉफी भेजो। ठीक है। लुओ हमेशा कॉफी पीता है। मिस्टर जेंग, धन्यवाद। किस तरह की कॉफी पीते हो? मैं यहां कॉफी के लिए नहीं आया हूं। लाओ वो नहीं, आराम से। मुझे यकीन है कि मिस्टर जिन निश्चित रूप से अपने इंतजाम करेंगे। ये जियोचेन, बैठो और सुनो। तुम इतने शांत क्यों हो? तुम कहते हो कि तुम किसके साथ सहयोग करना चुनोगे। मुझे भी पता है, तुम्हारे दिमाग में जवाब आ गया है ना? नथिंदी, क्या मैं अपनी राय बता सकता हूँ? बताओ। क्या ऐसा है? मिस्टर लो, हमारी तरफ क्या है? इसके बारे में सोचने में कुछ समय लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं निश्चित रूप से जल्द तुम्हें जवाब दूंगा। तुम्हारी तरफ इस यूज्ड कार वेबसाइट के लैंडिंग एंटिटी ऑपरेशन के लिए ऑफलाइन स्टोर का विस्तार करो। फॉलो अप, रखरखाव, गुणवत्ता आश्वासन, सेवा योजना है। ठीक है, विस्तृत बजट अभी तक हमें नहीं दिया गया है, इसलिए हमारी आकलन भी बाधित होगी। लेकिन निसिन टेक्नोलॉजी की यूज्ड कार वेबसाइट योजना यह बहुत पूर्ण और विस्तृत है। आपका क्या मतलब है? ये स्पष्ट है कि आप निसिन टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग करना चाहते हैं, सही? ओह, आपको क्या लगता है कि मेरा उपनाम लुओ है? क्या आप शाकाहारी हैं? मुझे आपके साथ दौड़ने दीजिए। समय की बर्बादी। श्री लुओ, सिंडी, अरे
श्री लुओ, पत्नी आवेगशील है। लिन जियाओ चेन, बाहर जाओ। अरे नहीं, लड़की, आप पहले बैठिए। ठीक है, वो श्रीजिन। छोटी लड़की सही थी। ये जानकारी अभी पूरी नहीं है। चलो परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। क्या इस लाओ लुओ को अपना रवैया बदलना चाहिए? छोटी लड़की, क्या आपने हमारी कंपनी की परियोजना जानकारी इस बार पढ़ी है? ठीक है। ओ, प्रिया, श्रीजिन, ये छोटी लड़की वास्तव में अच्छी है। मैं गंभीर हूँ। अगर निसिन टेक्नोलॉजी डीएच के साथ सहयोग को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकती है, मुझे उम्मीद है कि मिस यान हमारी परियोजना के लिए एक विश्लेषक बन सकती है। डीएच और डेली सैलरी के बीच सहयोग। मैं आपको निवेश विश्लेषण योजना सौंपूंगा। ठीक है। निश्चित रूप से हमारा डीएच हमेशा ग्राहकों की जरूरतों पर आधारित रहा है, तो कोई समस्या नहीं है। ये एक सौदा है। यह एक सौदा है। श्रीडेंग, धीरे चलिए। अलविदा। चतुर, आपके बॉस के रूप में क्या मेरे पास अपने मानदंड नहीं है, या यहाँ तक कि आपको क्या लगता है आपके पास इस परियोजना की प्रगति पर मेरे से अधिक नियंत्रण है? आपको इस स्थिति में किसने डाला? कहो कि जवाब देने की इतनी स्पष्ट प्रवृत्ति है। अगर आप इतने महत्वाकांक्षी हैं, तुम एक विश्लेषक क्यों हो? तुम मेरी सीट ले सकते हो। मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। सच में, मैं चाहता हूँ कि तुम विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करो। मैं आज तुम्हारे साहस के लायक हूँ। ओह, वो प्रोजेक्ट। चलो, जैसा तुम कहते हो वैसा करते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट? बस वही प्रोजेक्ट। ठीक है। तुम्हें पता नहीं है। आगे बढ़ो। हेलो, क्या ये एक संपत्ति है? मैं डीएच इन्वेस्टमेंट का चेंग झियुआन हूँ। खैर, हमारी कंपनी में अभी भी कर्मचारी ओवरटाइम काम कर रहे हैं। हाँ, कृपया काम खत्म होने तक दरवाजा बंद करने का इंतजार करें। धन्यवाद। शुक्रिया।
बॉस, तुम भी ओवरटाइम कर रहे हो। हाँ, ओवर टाइम कर रहा हूं। ठीक है, वैसे भी मुझे घर जाकर काम निपटाना है। तुम्हारा क्या? तुम ओवरटाइम क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें ओवरटाइम के लिए पैसे नहीं दिए। मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ। कंपनी के लिए मुझे तुम्हारे जैसा कर्मचारी होना चाहिए। खुशी महसूस करो। है, जब तक मेरे जैसे कर्मचारी के लिए दुखी नहीं हो, बस ठीक है। असल में ये जीवन एक व्यक्ति का, अलग अलग चरणों में अलग अलग काम करो, अलग अलग परिणाम सहन करो। कुछ है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। काफी देर हो गई है। हाँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊं? ओह नहीं, मुझे अभी भी श्री जिन को ढूंढना है। उसे इस समय तुम्हें देखना नहीं चाहिए। मैं उसे यह दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से दूंगा। क्या मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूं? अगर तुम्हें उसे देखना ही है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि तुम परिणाम से संतुष्ट ना हो। क्या तुम फिर भी जाओगे? जाओ। नमस्ते लाओली, 10 मिनट बाद मुझे नीचे लेने आ जाओ। बॉस, मुझे आश्चर्य है कि आप खुद क्यों नहीं ड्राइव करते। क्या आपके पास चीनी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? अरे, मिस्टर जिन वहां है। आपने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? पता चला कि मिस्टर जिन निजी तौर पर ऐसे हैं। उनके पास और भी शक्तिशाली है। नमस्ते मिस्टर जिन। तो क्या चल रहा है? मैंने निसिन टेक्नोलॉजी का विश्लेषण योजना पूरा कर लिया है। क्या? निसिन टेक्नोलॉजी का विश्लेषण समाधान मैंने कर लिया। क्या आप देखना चाहेंगे? यह मेरा निजी समय है। मैं आपके काम में सहयोग करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। इसके बारे में काम पर बात करते हैं। मैं आपको ओवरटाइम काम करने के लिए प्रशंसा नहीं करना चाहता। बेशक यह आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। ये बहुत शोर है, चलो बाहर चलते हैं। इतनी देर हो गई, मैं आपको वापस ले जाऊंगा। जरूरत नहीं, मैं खुद वापस जा सकता हूँ। आपके लिए यह काफी परेशानी भरा है। इतनी देर से कोई बस नहीं है। मैं टैक्सी से वापस जाऊंगा। क्या आप टैक्सी लेने को तैयार है? मिस्टर चेन, मुझे आपके दिल में बहुत खेद है। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। क्या? आप इतना क्यों पीते हैं? क्या आपने अभी मुझे बुलाया? मैंने उठाया नहीं। मैंने खुद बंद कर दिया। मुझे लगा कि आप व्यस्त हैं, तो आपको फोन नहीं कर सकता। चलो, चलो, उठो।
ठीक है, ठीक है। मैं आपके लिए शहद का पानी डालूंगा। हाँ। आ, चाचा, क्या तुम्हें पता है कि बियर और बाइजू मिलाए जाते हैं? मेरा पेट उल्टी करने वाला है। शुक्र है कि मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हम ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, जो लोग तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं और तुम्हें देख सकते हैं, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम क्या तुम्हें अभी भी तकलीफ है? ठीक है, सब ठीक है। चिंता मत करो। हम थोड़ा ठीक है। जल्दी या बाद में तुम करोगे। मेरी मम्मी निश्चित रूप से हमारे साथ रहने के लिए सहमत होंगी। हम मुझे उसे साबित करना होगा। हमारे बीच का रिश्ता हर तरह की मुश्किलों से गुजर सकता है। हाँ, तुम इतने निश्चित कैसे हो? क्योंकि मेरी दादी की वजह से। मैं शुरू में मेरी मम्मी और पापा से सहमत नहीं था। अंत में यह एक टुकड़े में नहीं है। सच में? ठीक है। मेरे दादा दादी किसान थे। मेरी मम्मी ने कॉलेज भी नहीं किया। मेरे पापा का जन्म एक बड़े शहर में हुआ था, गंभीर कॉलेज छात्र। अंत में सिविल सेवक बन गए। अरे, जब वे 26 साल के थे, दादा दादी और नाना नानी की आपत्तियों के बावजूद बिना अनुमति के घर का रजिस्ट्रेशन बुक चुरा लिया, फिर शादी के लिए रजिस्टर किया। अंतिम हम अपने भविष्य के पति को जन्म दिया। अच्छा, तुम बोलो, तुम बोलो। मेरी मम्मी ने भी यह सब किया। वह कैसे बिल्कुल मेरी दादी की तरह बन गई। लेकिन मुझे यकीन है कि वह समझ जाएगी। उस समय वे और उन्होंने हार नहीं मानी। मैं उनका बेटा हूं, मैं कैसे हार मान सकता हूं? जोजियो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। और मैं तुम्हारे साथ मेहनत करना चाहता हूँ। थोड़ा। मेरी माँ को लगता होगा कि मैं इस कंपनी में तुम्हारी वजह से आया हूं। क्या तुम चले गए हो? उन्हें लगता होगा कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं वाकई मेहनत करना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ भी मुझे पसंद नहीं करती? तुमने मुझे अपनी माँ के बारे में कभी नहीं बताया। वह कैसी है? क्या वह मुझे पसंद करेंगी? वह तुम्हें पसंद करेंगी। ओह, सच में? ठीक है। अरे, अरे, फिर मैं तुम्हारी माँ से मिलूंगा। मैं बहुत सारे उपहार लेकर आता हूँ। मैं उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भी ले गया। देखो वह कैसी है। मैं उन्हें खेलने के लिए ले जाना चाहता हूँ। यात्रा करने के लिए मैं इसे अपनी माँ को दूंगा। देर हो रही है। तुम्हें कल काम पर जाना है। तुम आज रात यहाँ सो सकते हो। मैं कहाँ सोऊंगा? सोफा। मैं अपना चेहरा धोने जा रहा हूँ।
क्या तुमने उसे अपनी माँ के बारे में बताया? क्या शेन हाउ को पता है? तो अगर तुम दोनों साथ आने वाले हो तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तुम बहुत दुखी होगे। मैं यहाँ हूँ। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? डोंगफेंग, यह फिर से 8 क्यों है? अरे अरे छुओ। ओह टक्कर टक्कर, तुम क्या पकड़ते हो? ओह, अपनी बदकिस्मती के लिए मुझे दोष मत दो। क्या तुम दोष नहीं ढूंढ रहे हो? अरे क्या यह सब है? वह आगे नहीं छूता। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें छूने पर पैसे खो दूंगा? क्या तुमने आज पैसे के साथ नहीं खेलने के लिए सहमति नहीं दी? ओह यो, पैसे के बिना महजंग खेलने का क्या मतलब है? ओह, मैंने पिछली बार कहा था कि मैं पैसे नहीं लूंगा। आज पैसे नहीं, गंभीरता से पैसे के साथ खेलो। चाहे जो भी आए, तुम्हारी बारी है। जो भी खेलना चाहो खेलो, या फिर मन करे तो नहीं खेलो। श्रीमान वांग, क्या तुम्हारे निवेश प्लेटफॉर्म पर हाल ही में कुछ लाभ हुए हैं? हाँ क्या इसका मतलब नहीं है कि जितना ज्यादा निवेश उतना ज्यादा रिटर्न? हाँ, $40,000 के लिए मैं कितना चार्ज कर सकता हूँ? ये बड़ा प्रोजेक्ट लंबे समय तक चलने वाला है। आय इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? क्या तुम सब्र रख सकते हो? मैं नहीं पूछ रहा। वो पैसा भी एक दोस्त से उधार लिया गया था। मेरा दोस्त हाल ही में जरूरत में है। क्या तुम्हें वापस करना है? बड़े भाई, क्या बात है? इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। अपना काम देखो। तुम क्यों चुप हो रहे हो? लियू क्यूमफांग, है ना? $1,60,000 कब तक देंगे? ऐसे कितने 1,60,000 हैं? बहन, तुमने अभी कहा था कि तुम्हारा दोस्त वही है। तुम पहले खेलो। मुझे कुछ और काम है। अरे शुभ प्रभात श्रीमान जैन। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात, जल्दी उठ गए। यान शाओचेन, तुम कल रात वहां नहीं थे। अगली बार मुझे एक ले जाना। ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें एक ले जाऊंगा। क्या कल रात कंपनी में ओवरटाइम नहीं किया था? हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि सिंडी को सबसे ज्यादा नफरत है जब कर्मचारी ओवरटाइम करते हैं? क्यों कर्मचारियों को ओवरटाइम करने से नफरत है? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। सिंडी को सबसे ज्यादा नफरत है कंपनी में समय बर्बाद करने से। उसकी नजर में ये अक्षमता का संकेत है। मैंने सीबी समूह में स्थानांतरण के लिए स्वेच्छा से अनुरोध किया क्योंकि मुझे पता है वो कभी अपने कर्मचारियों से ओवरटाइम करने को नहीं कहता। तुमने इन चीजों को सही से जांचा नहीं। मैं भविष्य में कैसे रहूंगा? नमस्ते आंटी टियान। श्रीमान चैन, कुछ बड़ा समस्या है। मेरी माँ को फिर क्या हुआ? तुम्हारी माँ, उसने एक सूदखोर से कर्ज लिया है। कर्ज वसूल करने वाले पहले ही दरवाजे पर आ चुके हैं। तुम्हारी माँ को उस महजंग पार्लर से घर तक खींच लाए और तुम्हारे घर में हंगामा कर दिया। तुम समझ गए होगे। तुम अपनी माँ की तरह क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी माँ भी बेपरवाह लग रही है। तुम्हारा घर उलट-पुलट हो गया है। सूदखोर ने कहा, तुम्हारे परिवार को 2 और दिन दो। अगर तुम्हारी माँ पैसे वापस नहीं करती, उसकी उंगली काटने वाले हैं। अरे, मेरी माँ ने कितना कर्ज लिया है? लगता है 1,60,000। हंसी। मुझे पता है आंटी टियान, आप कृपया अब मेरी माँ की देखभाल करने में मेरी मदद करें। पैसे की बात, मैं इसे संभाल लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। भगवान 1,60,000।
क्या हुआ? जियो चेन। हाँ। अरे ली हुई, मुझे बाहर जाना है। सिंडी बाद में आएगी, कृपया उससे मेरी छुट्टी के लिए पूछें। अच्छा। धन्यवाद। इसमें क्या हुआ है? सुप्रभात। वो काम से छुट्टी पर है। तुमने अभी मुझे क्या कहा? कोई बात नहीं, चलो चले। हाय जियो जियो। तुम यहाँ क्यों हो? शेन हो, क्या वह कंपनी में है? है? क्या हुआ? उसने आज चाय नहीं खरीदी। मैं नहीं गया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने कल रात एक क्लाइंट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। खुद को पी लो। मैं अब प्रेसिडेंट लियू के कार्यालय में पड़ा हूँ। धन्यवाद, मैं उसे देखने जाऊंगा। अरे, क्या यह ऑफिस में श्याओ शेन है? ऑफिस में सो रहा है। अरे, बात करना बंद करो। लगता है वो हाल ही में बदल गया है। बहुत सक्रिय रूप से व्यवसाय चला रहा है। मैं लगभग एक मॉडल कार्यकर्ता हूं। अरे, आपकी राय में एक सेल्स पर्सन के रूप में यही रास्ता है, लेकिन मार्क्विस शेन के लिए यह अलग था। उसे खुद को साबित करने और बदलने के लिए इससे गुजरने की जरूरत नहीं है। वह एक मैनेजर है। वह ऐसा करके अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। जीवन की बर्बादी। खुद को अभ्यास करो। पिछली तिमाही के सभी निवेश मामलों के डेटा और संबंधित विश्लेषण सारांश यह सभी को वितरित किया गया है। तो अब ली हुई को हम सभी को समझाने दो। ठीक है, सिस्टर जिन। क्या ऐसा आप अपने हाथों में जानकारी देख सकते हैं? हमारे विभाग ने पिछली तिमाही में हमारे इंटरनेट क्षेत्र के लिए साझा करना भी है। आर्थिक क्षेत्र में कुछ प्रगति करो। तो अब क्या ये पहले से ही छोटी पीली साइकिल में शामिल है? शेयर्ड पावर बैंक पर संतरे भी। कुल 13 कंपनियां हमारे द्वारा हमारी टीम में खींच ली गई हैं। तो अब माफ कीजिए, एक कॉल लो। जारी रखो, जारी रखो। ठीक है। ओ, कुल 13 उद्यमी टीमें हैं। नमस्ते। क्या कुछ हुआ? शेष 5 अभी भी कुछ हुआ? महारानी, $1,60,000 का बकाया है। लोग पीछा कर रहे हैं। बड़ा सिर। मैं देखने जा रहा था। ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसे समझ लूंगा। बस फिर वास्तव में आप हमारे पीछे इन्हें देख सकते हैं, संविदात्मक सामान सहित। सर जी ने जारी रखा। वास्तव में ब्लॉकचेन हम वर्तमान में है। ये भी बहुत
बहुत लोकप्रिय है। कुछ समय पहले और विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट किए गए हैं, फिर आपको बाद में भेजा जाएगा। आज की रिपोर्ट। ओ ओ ओ ओ ऐसा लगता है कि एमएचआई ने पिछले तिमाही में हमारे काम का जवाब दिया है। बहुत संतुष्ट नहीं? अंतिम तिमाही के अच्छे परिणाम मैं और आज दोपहर चाय के लिए आपका इलाज करेंगे। धन्यवाद वरिष्ठ जिंग का धन्यवाद। चलो आज की मुलाकात यहाँ मेरे पास पहले बाहर जाओ, मैं आपको बाद में आमंत्रित करूंगा। दोपहर की चाय के लिए धन्यवाद। चलो फिर करते हैं। बस इसे सीधे मेरे ईमेल पर भेजें। फिर आपको ग्राहक की जानकारी भेजें। क्या आपको कॉल करने की आवश्यकता है? हेलो वेई टोंग। हेलो जियाओ चेन। क्या आपके हाथ में अतिरिक्त पैसा है? क्या आप मुझे कुछ उधार दे सकते हैं? मैं आपको उतना ही दूंगा जितना आप उधार लेना चाहते हैं। थोड़ा बहुत। 1,60,000। आप निश्चित रूप से 1,60,000। 1,60,000 मतलब है। मैं बहुत आश्वस्त हूँ। क्या आप जल्दी में हैं? तत्काल। क्या आप जल्दी में हैं? मैं आपको एक साथ पाने में मदद करने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। मेरी जमा 1/10 के लिए पर्याप्त नहीं है जो आप चाहते हैं। शानू जी, क्या आपके साथ कुछ हुआ? कुछ हुआ मेरे घर में। क्या आपने शेवन को बताया? मैं नहीं चाहता था कि उसे जानना। ओह, मैं देखता हूँ। तब चिंता न करें, मैं आपको एक तरह से सोचने में मदद करता हूँ। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आम तौर पर मुझे बहुत कुछ नहीं मिला। इतनी बड़ी बात है जब तुम मुझे। मैं तुम्हें मजाक कर रहा था। मैं आपको एक रास्ता खोजने में मदद करूंगा। ठीक है, कृपया। ओह, अलविदा। श्री चेन। मैं नीचे आया और एक कप कॉफी खरीदूंगा। मैं एक पीठ देखता हूं जो आप जैसा दिखता है। आओ और देखें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हो। अब आप जो कहते हैं वह सही है। क्या? जीवन में कड़वाहट, यह जीवन का एक हिस्सा है। यदि अपरिहार्य, इसका स्वाद लेना सीखें। इस वाक्य में वास्तव में निम्नलिखित वाक्य है। जानना चाहते हैं? बस कताई करने के बाद जीवन की सुंदरता को महसूस करने के लिए, यदि आप समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, पहले मुसीबत में होना चाहिए। क्या यह चिकन सूप है? क्या गलत है? एक रिश्ते की समस्या है या घर में कुछ हुआ? चीजें जो आपको काम कर सकती हैं। एक बड़ा सौदा होना चाहिए। केवल कुछ बड़ी चीजें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं। ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। अब मैं हूं। पैसे की बहुत जरूरत है। आपको कितना चाहिए? 1,60,000। एक परिवार की बात है। क्या आपने शेव को देखा है? शानू ने अभी काम करना शुरू कर दिया है। उसके पास इतना पैसा नहीं है।
अगर मैं उसकी तलाश में, वह निश्चित रूप से इसके लिए अपनी माँ के पास जाएगा। क्या होगा अगर वह अपनी माँ के पास जाता है? क्या यह पुष्टि नहीं करता कि उसकी माँ ने क्या कहा? मैं टॉर्च में नहीं डालना चाहता। ऐसा लगता है कि आप अभी भी डूब रहे हैं। आपका क्या मतलब है? अभी अपने सिर में जीत या हार इस बात पर निर्भर करता है कि उस दिन माँ ने क्या कहा। ये अभी भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप हिंग को नीचे खींचे। लेकिन असली जीत और हार यहाँ नहीं है। आप और शेनो दो अलग अलग दुनिया के लोग। जब ये दोनों दुनियाएं मिलती हैं, वे निश्चित रूप से एक दूसरे को प्रभावित करेंगी। असामंजस्यपूर्ण वास्तविकता के अंतर छाया बनाते हैं और एक दूसरे को सहन करने की तुम्हारी दृढ़ता, यही वह प्रकाश है जो छायाओं को रोशन करता है। क्या ये अंधकार है जो प्रकाश को रोकता है, या प्रकाश है जो अंधकार को रोशन करता है? इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकाश